गरीब मूंगफली वाले की कहानी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। धुंध पूरे शहर को अपनी चादर में लपेटे हुए थी। सड़क के किनारे एक पुराना सा ठेला खड़ा था जिस पर एक बूढ़ा आदमी मूंगफली भून रहा था। ठेले के ऊपर टंगा हुआ एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था गर्मा-गर्म मूंगफली। उस बूढ़े आदमी का नाम था रामू। उम्र लगभग 60 साल। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और हाथों में वर्षों की मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ सुथरे। ठंड से बचने के लिए उसने एक फटा हुआ स्वेटर पहन रखा था। रामू हर रोज सुबह 4 बजे उठता। पहले अपने झोपड़ी जैसे घर में चूल्हा जलाता, फिर कच्ची मूंगफली लेकर ठेले पर आ जाता। उसके लिए यही जीवन था, मूंगफली खरीदना, भूनना और बीते हुए सपने। रामू कभी ऐसा नहीं था, कभी उसके भी बड़े सपने थे। वह पढ़ना चाहता था, मास्टर बनना चाहता था, लेकिन बचपन में ही पिता का साया उठ गया। माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। पढ़ाई छूट गई और मेहनत ही उसकी किस्मत बन गई। समय बीतता गया, माँ भी चल बसी। रामू ने शादी की, लेकिन गरीबी ने वहां भी चैन नहीं लेने दिया। कुछ ही सालों बाद उसकी पत्नी भी बीमारी से चल बसी। अब उसका पूरा संसार उसका 10 साल का बेटा मोहन था। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह रोज स्कूल से आकर अपने पिता को पढ़ाई के किस्से सुनाता। रामू उसे बड़े ध्यान से सुनता और मन ही मन सोचता, काश मैं अपने बेटे को वो सब दे पाता जो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी, सब कुछ महंगा था। कई बार रामू को मूंगफली बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। फिर भी वह मोहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देता। कभी कभी जब मूंगफली कम बिकती तो रामू खुद भूखा रह जाता, लेकिन मोहन को कभी भूखा नहीं सुलाया। एक कठिन दिन, एक दिन बहुत ठंड थी, लोग कम निकल रहे थे, मूंगफली भी नहीं बिक रही थी। शाम तक रामू की आधी से ज्यादा मूंगफली बची रह गई। उसी दिन मोहन स्कूल से उदास होकर आया। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि कल फीस जमा नहीं हुई तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रामू का दिल बैठ गया। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरौला। तू चिंता मत कर बेटा, बाबा कुछ ना कुछ करेगा। उस रात रामू सो नहीं पाया। ठंड से ज्यादा उसे चिंता सता रही थी। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा पढ़ नहीं पाया तो मेरी जिंदगी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ईमानदारी की परीक्षा। अगले दिन सुबह ठेले पर आते वक्त रामू को सड़क किनारे एक पर्स पड़ा मिला। उसने उठाकर देखा तो उसमें काफी पैसे थे। पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। उसके मन में ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो मोहन की फीस भर सकता हूं, नया स्वेटर खरीद सकता हूं। लेकिन फिर उसे अपनी मां की सीख याद आई, बेटा गरीबी बुरी नहीं होती, बेईमानी बुरी होती है। रामू ने पर्स में रखे एक कार्ड से मालिक का पता देखा और सीधे वहां पहुंच गया। पर्स एक बड़े व्यापारी का था। व्यापारी ने पर्स देखकर राहत की सांस ली और रामू से पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आपका है। व्यापारी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से पूरी कहानी सुनी, उसके संघर्ष, बेटे की पढ़ाई और गरीबी के बारे में। किस्मत का मोड़। व्यापारी ने रामू को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने मोहन की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली और रामू को अपनी फैक्ट्री में स्थायी काम भी दे दिया। साथ ही ठेले का खर्च भी उसी ने उठाया। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईमानदारी का फल इतना मीठा होगा। नई सुबह। अब रामू रोज मूंगफली तो बेचता था, लेकिन दिल में सुकून था। मोहन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। रामू पहले से ज्यादा मेहनत करता, लेकिन अब थकान में भी खुशी थी। साल बीतते गए। मोहन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर अफसर बना। जिस दिन उसे पहली नौकरी मिली वह सीधे न पिता के पास आया। बाबा, ये सब आपकी वजह से है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। कहानी की सीख। रामू आज भी मूंगफली बेचता है, लेकिन अब मजबूरी नहीं, सम्मान के साथ। लोग उसे जानते हैं, मैं उसकी इज्जत करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती,